अगर बीजेपी किसान विरोधी होती तो किसानों के लिए इतनी एमएसपी पे 24 फसलों को देने का काम किया, सालाना 6,000 रुपये की राशि भी मिल रही है। इससे पहले किसी ने नहीं किया ऐसा। सरकारें तो कांग्रेस की भी रही। मैं समीकरणों को नहीं मानता, मैं लोगों की मोहब्बत और प्यार को मानता हूँ। कहते हैं ना कि जिनके हाथ जो फूल का काम करेंगे, गुलाब का काम करेंगे, खुशबू उन्हीं के हाथों में रहेगी। और रही बात 10 साल के आंकड़ों की या 10 साल की बात है, तो आप उनसे पूछिए ना कि 10 वर्षों में जब कांग्रेस का राज था तो रोहतक की सीमा समाप्त होते ही, जींद की जब सीमा समाप्त होती थी तो सड़कों के क्या हालात थे। आज उन्हीं सड़कों से वो लोग कितनी जल्दी आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 अपने इंटरेस्टिंग या कहें कि दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और इस बार चुनावों में कांग्रेस जहां अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा जब बैलेट या वोटों की गिनती होगी। लेकिन 5 अक्टूबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले सभी उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से चल रहा है। और इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं यहाँ पर जिंद में, और जिंद से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कृष्णलाल मिड्ढा, वो पूरी ताकत के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। तो क्या है समीकरण और क्या है यहाँ पर स्ट्रेंथ, सब कुछ उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत जी नमस्कार। क्या लग रहा है मिड्ढा जी, इस बार तीसरी बार फिर हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल, तीसरी बार मैं भी जीतूंगा। भारतीय जनता पार्टी भी तीसरी बार सरकार बनाएगी और जींद की सीट भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन मिड्ढा जी, अगर जिंद की बात की जाए तो यहाँ पर महावीर गुप्ता कांग्रेस की तरफ से वो भी दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना दावा तो करेगा ही, लेकिन ये सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की सीट बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की झोली में जाएगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे वजह? देखिए, लोगों की मोहब्बत और अपने किए हुए कार्य। अगर जिंद की बात की जाए तो हरियाणा का दिल कहा जाता है, और यहाँ पर इस बार क्या विनेश फोगाट का जो फैक्टर है वो काम करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता जींद में वो कोई असर करे। वो अपनी अपनी कौन सी का मामला है। लेकिन इस बीच जो किसानों वाला जो मुद्दा है उसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खुद हुड्डा साहब यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है। अगर बीजेपी किसान विरोधी होती तो किसानों के लिए इतनी एमएसपी पे 24 फसलों को देने का काम किया, किसानों को सरकार की तरफ से सालाना 6,000 रुपये की राशि भी मिल रही है। इससे पहले किसी ने नहीं किया ऐसा। सरकारें तो कांग्रेस की भी रही। लेकिन यहाँ पर अगर जिनकी ही खास तौर से हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी हम आ रहे हैं कि अगर लोगों से भी हमने जो बात की है तो ये जो जातीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हर बार जिनसे पंजाबी और वैश्य जो हैं उसी समाज से अब तक जीतते आए हैं उम्मीदवार, तो वो समीकरण भी क्या आपके हक में जा रहा है? देखिए, मैं समीकरणों को नहीं मानता, मैं लोगों की मोहब्बत और प्यार को मानता हूँ। आज से पहले हम कहें कि जातीय समीकरण है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक जाति का वोट हमें मिलता है। और क्योंकि आप जितने, वो कहते हैं ना कि जिनके हाथ जो फूल का काम करेंगे, गुलाब का काम करेंगे, खुशबू उन्हीं के हाथों में रहेगी। और युवाओं की नाराजगी का क्या करेंगे जो नौकरी के लिए यहाँ पर लगातार बीजेपी को कोस रहे हैं? देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 62 से 64 हज़ार नौकरियाँ मिली। आज 1,43,000 नौकरियाँ मिली। 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का भी था, 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जो खबरें चल रही हैं या जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जिंद में मुकाबला जो है वो कांटे का है। देखिए, मुकाबला ठीक है कह रहे हैं लोग, क्योंकि और आपका तो बनता भी है कहना कि मुकाबला कांटे का, लेकिन मुझे कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। ये कहूँगा कि लोगों का प्यार और किए हुए कामों पे, जैसे मैंने कहा, विकास के कार्यों को लेके आप मानिएगा कि 10 वर्ष पूर्व जींद में क्या था और इन 10 वर्षों में जींद में क्या है, बस यही सबसे बड़ी धुरी लगा लीजिए। चलिए, हरियाणा में 2 बार से आपकी सरकार है पिछले 10 सालों से, तीसरी बार भी। लेकिन जो हुड्डा साहब यहाँ पर जो दावे कर रहे हैं, हुड्डा साहब का साफ तौर पर कहना है पूरे ओवर कॉन्फिडेंस हैं, लगातार जो सर्वे भी आ रहे हैं वो भी आपके खिलाफ ही जा रहे हैं। देखिए, तो वो क्या कहें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो उनका कहना तो यही बनता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर वो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो फिर होगा क्या। और रही बात 10 साल के आंकड़ों की या 10 साल की बात है, तो आप उनसे पूछिए ना कि 10 वर्षों में जब कांग्रेस का राज था तो रोहतक की सीमा समाप्त होते ही, जींद की जब सीमा समाप्त होती थी, चाहे वो सोनीपत से हो चाहे वो आपका रोहतक से हो,
तो सड़कों के क्या हालात थे। आज उन्हीं सड़कों से वो लोग कितनी जल्दी आ जाते, वरना रोहतक से आने में 1.5 घंटा लगता था, आज रोहतक से आने में मात्र 40 मिनट लगते हैं। लेकिन मिड्डा जी सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि सड़कों से तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी अगर सड़कें बनवाई भी हैं लोगों, क्योंकि हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जो जिस तरह के जो आरोप अब तक बीजेपी पे लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर सीएम बदल दिया गया, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर वहाँ पर उनको नायब सैनी को ले आया गया, तो ये दर्शाता है और ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये डर की वजह से किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी साहब को लगा कि इन्होंने 9 साल वर्ष इस हरियाणा की बहुत अच्छी सेवा की है, अब उनको लगा कि इनको हम लोग सेंटर में इनका प्रयोग किया जाए, क्योंकि हरियाणा को बाखूबी से चलाने का काम किया। तो आज आप देखिए कि सबसे अच्छे डिपार्टमेंट का वो मंत्री हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी नीतियों में या उनकी कार्यशैली पसंद आई होगी, तभी उनको सेंटर ले जाया गया, और बाकी और कोई ऐसा विषय नहीं है। नायब सैनी जो लास्ट मोमेंट पर लाए गए हैं, क्योंकि ओबीसी कार्ड खेला गया है, इसको भी लेकर कहा जा रहा है, क्या ये दांव बीजेपी का काम करेगा इस बार? नहीं, ये दांव नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे वर्कर को किसी समय में गरीब परिवार के किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने मंडल अध्यक्ष बने, फिर आपका एमएलए बने, फिर आपका सांसद बने, मंत्री बने, सांसद बने, सांसद के बाद ये अध्यक्ष बने, अध्यक्ष के बाद आज मुख्यमंत्री बने। तो आप इनकी सीढ़ियाँ देखिए ना, कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी कुछ दिया जा सकता है, जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाला, उसको कुछ भी दिया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक रूप है। लेकिन इस बार आपके लिए भी जिनसे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, इतने सारे उम्मीदवार, उसके बाद निर्दलीय जो खड़े, कितनी चुनौतियाँ? देखिए, मैं किसी चुनौती को नहीं मानता, मैं तो यही मानता हूँ कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, और इसी मंशा से हम लोग लगे हुए हैं, और लोगों का जो प्यार है, बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। और आप जिस प्रकार से किसानों की बात कर रहे थे, तो कल मैंने गांव का दौरा प्रारंभ किया, तो जबकि मुझे 4 बजे तक वापसी आना था, जो मेरी रूपरेखा थी, लेकिन मैं रात को 9:30 बजे के आसपास 9 बजे के आसपास फारिग हुआ हूँ गाँव से। लोगों का बेहतरीन प्यार और मोहब्बत मिली है, गाँव के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि है ऐसा? एंटी इनकम्बेंसी उस व्यक्ति की होती है जो लोगों के साथ ना रहता हो। जो लोगों के बीच में रहता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोग ही तो वोट डालते हैं, और आप लोगों के साथ है तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगती क्या है। तो कृष्णलाल मिड्डा जी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, पूरा भरोसा, और जनता की नब्ज लगातार टटोल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब यहाँ पर आम लोगों के साथ जुड़ा जाए और जमीनी तौर पर जुड़ा जाए, तो जो भी सियासी हवा होती है वो भी बदल सकती है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर सियासी हवा और या जो दबदबा बताया जा रहा है यहाँ पर कृष्णलाल मिड्डा की तरफ से, वो दबदबा कितना काम करता है और जातीय समीकरण को वो कितना साथ पाते हैं, ये तो 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तब तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से चल रहा है। उनके लिए अभी फिलहाल जिंद में कोई चुनौती नहीं है, अपनी जीत का एक तरफा वो दावा कर रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।